प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका वचन 11। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कहावत है, सुरक्षा हटी तो दुर्घटना घटी। दाऊद बड़े अनुभव के साथ इस वचन को कहता है कि मैंने आपके पवित्र वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में प्रभु जी मैं पाप ना करूं। और बहुत अनुभव के साथ ये कहता है क्योंकि वो जानता है उसके जीवन में कई बार उतार और चढ़ाव आए, कई बार वो गिरा, कई बार परमेश्वर के नज़रों में वो शर्मिंदा हुआ, अपने ही आंखों में वो शर्मिंदित हुआ। कारण क्या था? उसने परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दिया। प्रभु के लोगों, अगर आपको ये पता है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको मालूम है कि मुझे बैंक में ये पैसा पटाना है, मान लीजिए 5 तारीख को आपका लोन आता है, लोन का टाइम है, आपने 5 तारीख को आप किस्त पटाते हैं और अगर ये भूल जाएं तो क्या होगा? तो आपको मालूम है अगर आप भूल गए तो आपको पेनल्टी पटाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि मेरे बच्चे का फ़ीस है, मुझे महीने के 5 तारीख को या 10 तारीख को पटाना है। अगर आपने नहीं पटाया तो क्या होगा? तो आपको मालूम है कि इसके बदले में मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। दाऊद भी जानता है कि मैं परमेश्वर के साथ चलता तो रहा, लेकिन कई बार मैं परमेश्वर के वचन को भूल गया या उसके मार्गों में चलना छूट गया मुझसे और उसका खामियाजा उसने भुगता है। बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत बड़ी कीमत उसने चुकाई है। प्रभु के लोगों, कई बार मैं और आप ऐसे ही हैं। हम कई बार चूक जाते हैं, परमेश्वर के वचन को स्मरण नहीं रखते हैं और फिर इसका परिणाम हमें बाद में दिखाई देता है। तो उसने कहा कि मैंने परमेश्वर तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है। कुलुस्सी की किताब के अगर आप 3 अध्याय को निकालें तो आप पढ़ पाते हैं वहाँ पर 15-16 वचन में खासकर, तो वहाँ लिखा है कि अपने हृदय में मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो। तो प्रभु के लोगों, बाइबल कहती आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वास्तव में ये वचन ये कह रहा है कि जब आप वचन को अपने हृदय में बसाते हैं, भरते चले जाते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर स्वयं आपके हृदय में बस रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके वचन में है, परमेश्वर के सामर्थ्य उसके वचन में है। जैसे आप देखें उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, पूरा सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, गहरा जल और भयंकर अंधेरा, यानी रोशनी था ही नहीं। और उस अंधेरे में भी परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था और तब परमेश्वर ने वचन दिया, शब्द दिया और कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, एक भयंकर उजियाला वहाँ प्रकट हुआ। ये कैसे हुआ? क्या परमेश्वर ने कोई कार्य किया? नहीं, परमेश्वर ने बोला। तो जब यह वचन आपके हृदय में राज्य करेगा तो अंधकार कितना भी भयंकर हो, आपके जीवन में जितनी भी अंधेरापन है, जितना भी कालापन है, जितना भी डार्कनेस है, शायद कहीं से कोई रोशनी नहीं, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। और अगर परमेश्वर का वचन है तो उस नाउम्मीदी में, उस अंधकार में वो रोशनी पैदा कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन है, वो मेरा और आपका नहीं। ये साधारण वचन, ये सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। उसने कहा उजियाला हो। अब जरा देखिए, जहाँ अंधेरा है उजियाला कहाँ से होगा? लेकिन हुआ, क्योंकि बोलने वाला परमेश्वर है। आज आप हो सकता है फाइनेंस में फंस गए हैं, कर्ज में फंस गए हैं, लोन में फंसे हुए हैं, परिवार अस्त व्यस्त है, बीमारी की दशा है। प्रभु के लोगों, झोले के मारे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठा के लेके आए थे और जब यीशु मसीह ने कहा उठ, अपने खाट उठा, सोचो तो सही, जब लोग सोचे होंगे तो कई लोगों ने हंसा होगा, कहा होगा ये कैसा परमेश्वर, कैसा प्रभु है। अरे जिसको खुद 4 लोग उठा के लाए हैं वो कैसे खाट उठाएगा और कैसा अपना बोझ उठा के यहाँ से जाएगा? लेकिन उस निराशा के माहौल को देखकर प्रभु ने बात नहीं किया। वो जानता है वो परमेश्वर है, हालेलुया। वो स्वामी है, वो सृजनहार है और वो इस बात को जानता है उस बच्चे को, उस लड़के को कहाँ ला रखा गया है। यीशु ने कहा उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। और ऐसे हुआ। तो जो लोग उसको लेके आए और जो उसे देख रहे थे, उनके जीवन में मानो, अंधेरे जीवन में मानो उजियाला चमक उठा। तो प्रभु के लोगों, जो आज आपके आसपास है, आपके घर का माहौल, आपके पारिवारिक माहौल, आपका एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, आपका फाइनेंस, कोर्ट कचहरी के मामले, पति पत्नी के बीच में जो पीड़ाएं हैं, जो समस्या, उन सब मामलों के बीच में कई बार आपको लगेगा कि परमेश्वर, अब तो कोई उम्मीद है ही नहीं, अब तो सबने जवाब दे दिया है। पर परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया है। सबने जवाब दिया, परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। और जब परमेश्वर जवाब देगा और आप और मैं भक्ति में हैं, तो प्रभु कहेगा आपके लिए और मेरे लिए उजियाला हो। हालेलुया।
प्रभु के लोगों, पतरस प्रार्थना के लिए जा रहा था। प्रेरितों के काम की पुस्तक में अगर आप पढ़ते हैं 3 अध्याय में, सुंदर नाम फाटक में, जन्म का वो लंगड़ा है, कभी नहीं चला वो, कभी नहीं। और जब पतरस अपने साथी के साथ प्रार्थना के लिए जा रहा था तो उसने बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखा और कुछ पाने की आशा थी। पतरस ने कहा, रुपया, पैसा, सोना, चांदी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं। पर हाँ, एक बात है, मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। अब वो सोचा होगा, वो लंगड़ा भिखारी जो, अरे कुछ तो होगा जो रुपया, सोना, चांदी से या तो बढ़कर है, कुछ तो आशा किया। उसने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और परमेश्वर के लोगों, ये जो आज कोई उसको, जो यीशु नाम का जो धन उसे मिला, जो पतरस ने आज दिया, आज तक कभी किसी ने नहीं दिया था। सब झूठा भोजन, पैसा, कपड़े, यही दे के चले जाते। आज किसी ने ये नहीं दिया, पर वो दिया जो कोई नहीं दे सकता। पतरस ने कहा, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। वो उठा, चला फिरा, कूदने लगा, नाचने लगा। यकीन नहीं हो रहा है मैं चल सकता हूँ, यकीन नहीं हो रहा मैं खड़ा हो सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जो खड़े होने के लायक नहीं, प्रभु से खड़ा कर देता है। आज हो सकता है आप खड़े होने की दशा में नहीं है, कई लोगों ने आपको गिराया, दबाया होगा, पर वही परमेश्वर आपको उठाएगा। भरोसा कीजिए, अंधेरे में भी, अकेलेपन में भी, बियाबान में भी भरोसा कीजिए, वचन पर विश्वास कीजिए। प्रभु आपकी सहायता करेगा और वो आपको वचन भेजकर चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। कहें, खुदावन, मैं भी आपके वचन को अपने हृदय में बसाऊंगा। प्रतिदिन उसके वचन को पढ़िए, ये वचन आपके भीतर में आशीष को पैदा करेगा। आइए दुआ करें, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपके अद्भुत प्रेम और दया और महान अनुग्रह के लिए। अब तक आपने संभाला, जीवन श्वास आशीष को दे। धन्यवाद प्रभु जी। पिताजी, जो वचन हमने सुना, यह वचन हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण हो। जितने भाई बहन पीड़ा, तकलीफ, समस्याओं में हैं, वेदना में हैं, वे सब आशीषित हों और हर एक बंधन टूटे और गहरे अंधियारे में आपके नाम से, यीशु नाम से उजाला चमक उठे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।